जैसे भी आप करते हैं, पहले मुझे बताएं आप भी कैसे करते हैं उपोषण, या आज तक किसी ने कैसे बताया आपको? और क्या करते हैं? 12 से बैठना है, जाना है, से पहले और 12 से पहले खाना भोजन करेंगे, फिर का पालन करेंगे, फिर शाम को नहीं खाएंगे, फिर कुछ खाएंगे। लिक्विड वगैरह पीते हैं, क्या पीते हैं? लिक्विड वगैरह कुछ, अच्छा। जूस वगैरह ऐसे। आइसक्रीम चलेगी, अच्छा अच्छा, आइसक्रीम चलेगी। अच्छा, फिर कब खाते हैं? तो फ्रूट का जूस चलेगा भरी वाला। अच्छा, सील का पालन करेंगे। सील का पालन तो मैंने सुना। फिर जो भोजन है वो कब खाएंगे? 12 बजे कब? पहले। रात को? नहीं, नहीं, अभी तो बोला 12 बजे से पहले खाना खा तो लेंगे। सुबह खाने का। अच्छा, अगली सुबह में 12 से पहले की 12 के बाद? 12 से पहले खा लेंगे, फिर शाम को खाएंगे अगले दिन। हाँ, नहीं शाम को नहीं, फिर डायरेक्ट कल से, फिर पूरा दिन। नहीं, जैसे आज मुझे उपोषित करना है, हाँ। मैंने आज 12 बजे से पहले भोजन खा लिया, तो अब जो अगली बार भोजन वो कब खाएंगे? नहीं फिर तो सुबह उठने के बाद ये करा नहीं। अच्छा, अगली सुबह खाएंगे, अगली सुबह। और फिर उस दिन अगले दिन खाते रहेंगे, या फिर उस दिन भी नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, ठूस ठूस के। अच्छा, ठूस के खाएंगे। तो ये फिर कौन से दिन करते हैं? ये अष्टमी अमावस्या और 2 अष्टमी अमावस्या बोली। अच्छा, तो मतलब ये कि बताया आपको कि उपोषण ऐसे किया जाता है, किसने बताया? मतलब नहीं, कोई नहीं, नाम भी बता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपना नाम बोल लेते हैं, मैं उससे कोई लड़ने नहीं जा रही है, कुछ नहीं बोली, लेकिन पता होना चाहिए ताकि दूसरा आदमी भी ये रहे कि भाई अगर कोई वास्तव में ज्ञानवान है तो हम भी ज्ञान सीखे, और कुछ गलत है तो उसके लिए हम आगाह करें, है ना? चलो, अच्छी बात है। तो फिर उसको करने से आपको क्या मिलता है? कुछ संतुष्टि मिलती है? क्या होता है? मतलब आप जो खाना छोड़ते हो वो क्यों छोड़ते हो? हाँ, बोलो। थोड़ा पतला हो जाने के लिए। जाड़े शरीर होते हैं ना, हाँ, वो पतला होने के लिए। तो मैं तो नहीं करती। आप नहीं करते हो पोषण? तो यहाँ कौन है जो पोषण करते हैं? ये करते, ये करते, ये करते, ये करते। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं नहीं करती। तो वास्तव में पतले वही। और पतला होना चाहिए। ये देखो जितने करते नहीं उतने ऐसे हम नहीं करते। हमारे से नहीं भूख ही लगती ये है। भी नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हम भूखे रहेंगे तो हम नहीं भूख लगती है। ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है ना, ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। तो जब हमें भूख लगती है और हम बोलते हैं कि आज तो हमारा उपोषण है, और उपोषण के नाम पे हम सही मायने में तो उपवास करते हैं। और किसका उपवास करते हैं? भोजन का उपवास करते हैं कि हम इतने समय से लेकर के इतने समय तक भोजन नहीं खाएंगे। इससे क्या वास्तव में परिवार में कुछ सुधार आया है या हुआ है? आपने चले मान लीजिए महीने के 4 उपोषण किए, 4 दिन उपवास किया, तो क्या परिवार में कुछ बदलाव आता है? परिवर्तन आया है? हुआ है ऐसा माई या नहीं? क्या मालूम? बताओ मुझे। है ये करते हैं, उनको पता होगा। कुछ मालूम नहीं नहीं करती। हमको तो पता नहीं। पता है क्या है ना, ये भी हमें एक गलत रास्ते पर घुमा दे। असलियत में उपोषण का जो अर्थ है वो उसका उपवास से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। उपोषण का अर्थ उपवास है ही नहीं। उपवास अगर आपको करना है तो कुछ अपने शरीर को सही करने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ समय के लिए 4-5 घंटे के लिए या 6-7 घंटे के लिए कुछ ठोस वस्तु नहीं खाते हैं, लिक्विड खाते हैं। वो भी इसलिए कि जैसे मान लीजिए पेट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, ये हो रहा है, तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। या फिर आप जो उपवास करते हैं इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि इससे बुद्धा खुश होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे।
ऐसे ही सोच के करते आए ना आज तक कि हम उपवास करेंगे तो हमें बुद्ध अच्छा सा आशीर्वाद देंगे और हमारे परिवार में सुख संपत्ति संपन्न होंगे। हम ऐसे सोचते थे ना। शरीर के सेहत अच्छी रहना चाहिए। जोर से बोलो ना, मैं थोड़ा ऊंचा सुनती एक हूँ। टाइम भोजन करे हम्म। तो अच्छा रहे शरीर के लिए। नहीं तो उपोषित के नाम पे करते हो ना, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको शरीर में कमी भी लग रही है तो आप उपोषित के नाम पे भूखे रहते हो ना। मेन वजह तो वो हो रही है। उपवास के 3 महीने भी ये भी ऐसे करते हैं, बहुत कट। उपोषित के नाम पर कोई उपवास नहीं है, नहीं भूखे रहने की जरूरत है। वो तो मैं ये कह रही हूँ, आपको अगर जरूरत लग रही है शरीर के लिए तो आप कुछ समय के लिए ठोस चीज नहीं खाते हैं, लेकिन उसमें भी लिक्विड लेते हैं। उपोषित का असली अर्थ क्या है? उपोषित का असली मायने ये है कि जो हमसे अपराध हुए हैं उन अपराधों को कबूल किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? या तो हमारे अपने गुरुजन के सामने किया जाता है या अपने परिवार में बैठ करके इकट्ठा हो करके वहाँ कबूल किया जाता है कि भाई मेरे से ये अपराध हुआ है, मैं इसकी आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे कोशिश ये करूँगा कि मैं ये अपराध ना करूँ। बुद्ध के शासन के समय पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस ऐसा बताया जाता है कि उस समय ऐसे ही उपोषित किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता था वो मैं बता रही हूँ। पूर्णमासी को इसलिए किया जाता है कि चांद की रोशनी रहती थी रात को भी, और अमावस को भी शायद चांद, उस अमावस का चांद निकलना बंद हो जाता है तो रात में भी लाइट रहती है। ऐसा था जैसे बड़ा भिक्खू, अमावस का चांद निकलना बंद हो जाता है तो हाँ, रात की रोशनी अमावस रहती के है। बाद चांद दिखना शुरू हो जाता है तो अमावस तक रोशनी रहती है, रात को भी चांद। नहीं, मशाले जलाया जाता था अच्छा, या फिर दिन में करते थे। हाँ दिन में करते थे, रात में करते थे, मसाले जलाए जाते थे या फिर ये जलाए जाते, वो तेल के मसाले जलाए जाते। खैर करते क्या थे उपोषित में, मैं वो बताना चाह रही हूँ। उपोषित में सारे भिक्खु या भिक्खुनी एक जगह बैठ करके बैठक करते थे और उसमें भी जो बड़ा भिक्खु कुछ छोटे भिक्खु को या भिक्खुनी छोटी भिक्खुनी को कुछ जिम्मेदारी देती थी। जहाँ सभा होती थी उसको बोलते थे उपोषथागार। जैसे अब यहाँ बैठे हैं आप, यहाँ सभा हो रही है तो उसको उपोषथागार बोलते थे, यानी सभा करने का कक्ष। तो वहाँ पर बड़ा भिक्खु छोटे से बोलता था कि भाई क्या आपने इसकी उपोषथागार की साफ सफाई की? तो वो बोलता हाँ बनते मैंने किया। क्या आपने आसन बिछाए? कि हाँ बिछाए। क्या आपने पानी पीने का और हाथ पैर धोने का पानी रखा? कि हाँ। क्या आपने दिया जलाया? हम अक्सर ये थोड़ा सा मोमबत्ती का भी मैंने इसमें दिए का भी जोड़ दिया, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो बुद्धा खुश नहीं होंगे। तो वो बोलते थे कि घंटे अभी दिन है और दिन में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए मैंने दिया नहीं जलाया। और आज अगर कितने भी दिए जले रहे लेकिन फिर भी मोमबत्ती लगाते हैं, चाहे दिन हो या रात। रात में भी बहुत सारे दिए जलाते हैं। अंधेरा तो था ही नहीं आज, उस समय अंधेरा था इलेक्ट्रिकल का, अब वो नहीं हुआ था। खैर तो ये समझ गए आपकी, वो भी एक आडंबर में आता है मोमबत्ती जलाने में। हाँ तो वो इकट्ठे होते थे और बड़ा भिक्खु या बड़े भिक्खुनी छोटे भिक्खु से या छोटे भिक्खुनी से अगर कोई अपराध हो जाता था तो वो कन्फेंस करते थे, उससे बताते थे कि भाई मेरे से ये गलती हुई है या ये अपराध हुआ है, मैं संघ के सामने इस अपराध की क्षमा मांगता हूँ और आगे मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा। ये असली उपोषित था भिक्खु संघ के लिए। लेकिन आज उपोषित के नाम पे हमारे बीच में एक भ्रम फैला दिया और किस तरह किया जाता था, कुछ सवाल पूछे जाते थे। जैसे हमारे सील हैं कि क्या आपने किसी से झगड़ा किया? अगर जैसा आपको कैसे करना है या ऐसे ठीक है ना बनते जी, ऐसे पूछते हैं ना। हाँ, वो पारा जी पढ़ा जाता है ना, सारे प्रकार नियम पढ़े जाते हैं और पूछा जाता है हाँ, कि किसने इस शील का उल्लंघन किया। किसने इस सील का उल्लंघन किया? जैसे अष्टशील लिए तो 8 शील पूछना पड़ेगा, 8 सील पूछे पहला, जाएंगे। दूसरा, तीसरा,
ये तो सिर्फ भोजन पे ही अटके रहते हैं। भोजन से उसका कोई मतलब नहीं है, केवल शील से मतलब है। और उसमें आप ऐसा यही बोलेंगे मतलब कि क्या आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अगर आपने किया होगा तो आप क्या आपने किसी की हत्या की, क्या आपने किसी से मारपीट की, क्या आपने किसी को लूटा, किसी को चोट पहुंचाई, बहुत सारे आते हैं पहले बहुत सारे शील में। आते किसी को गाली दी, किसी से झूठ बोला या चोरी की, ये सारा पढ़ा जाता है। एक एक पढ़ के फिर पूछा जाता है कि आपने ये शील का पालन किया या ये शील तोड़ा। तो फिर उसको बताना पड़ता है, जिसने भी ये शील तोड़ा होगा वो बताता है कि मैंने ये शील तोड़ा है, ये अपराध किया है, फिर वो माफ़ी मांगता है। अगर बहुत गंभीर अपराध है, जैसे हत्या जैसा अपराध है या व्यभिचार जैसा अपराध है या चोरी जैसा अपराध है, जिसके ऊपर केस फाइल हो सकती है, तो ऐसे अब गंभीर अपराध के लिए फिर उस पर वो न्यायपालिका में केस चलता था। मतलब संघ में ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गंभीर अपराध के ऊपर पूरा अदालत बैठती थी। एक पैनल होता था, वो पैनल में वो साबित करना पड़ता था कि इसने ये अपराध किया है क्या। जब वो साबित हो जाता था तब उसको दंड दिया जाता था, और छोटे मोटे अपराध के लिए वो माफ़ी मांग सकता था, लेकिन बड़े अपराध को साबित करके दंड दिया जाता था। तो दंडनीय अपराध भी 4 थे। एक हत्या करना, किसी के साथ चोरी करना, मैथुन करना, और किसी के साथ मैथुन करना, और दूसरा दिव्य चमत्कारों का दावा करना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा चमत्कार होगा। ये बहुत दंडनीय अपराध थे। इसमें ऐसा दंड दिया जाता था कि सत्संग से बाहर ही कर दिया जाता था। हाँ, चीवर उतार दिया जाता था। और देश के जो कानून है उसमें सौंपना बता दिया जाता था कि इसने ऐसा अपराध किया। तो ये असली पोषक है। तो हमें क्या करना है इसमें भी पोषक में? आज हमारे पास जरूरी नहीं है कि पूर्णमासी को छुट्टी हो, जरूरी नहीं कि अमावस को छुट्टी हो, जरूरी नहीं कि अष्टमी को छुट्टी हो। छुट्टी आज संडे के रहती है। संडे में परिवार सब एक जगह रहता है ना। तो हर सप्ताह के रविवार को सारे काम निपटाओ। और जैसे उसमें दुख होता है ना कि हमें 12 बजे से पहले भोजन करना है, यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि आपको 12 बजे से पहले बैठना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना, सारा काम निपटा करके फिर परिवार एक जगह बैठे, उसमें 12, 1, 2 बज सकते हैं, और फिर उसका निरीक्षण करें कि हमने सप्ताह भर में क्या किया, कैसे किया। एक एक से पूछे, क्या आपने ये झूठ बोलने का अपराध किया, क्या आपने कोई चोरी की, क्या आपने किसी को मारा, पीटा, झगड़ा किया। इस तरह से आप जब करेंगे तो अगर किसी ने क्या हो तो वो बोलेगा कि भाई मैंने ऐसा किया। जैसे जनरली घर में बहुत सारे बच्चे कुछ बातें छिपाते हैं अपने माता पिता से। बाहर में कुछ हो जाता है तो घर में बताते नहीं। बाहर में किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी से कोई दुश्मनी हो गई, या फिर किसी दोस्त ने कुछ कर दिया, या फिर कोई अफेयर की बातें होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे अपने माता पिता को नहीं बताते, छिपा लेते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो वो बातें खुलती है, और फिर वो उस समय खुलती है जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है ना, अपने हाथ से बाहर हो जाती है, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर माता पिता को बड़ा पश्चाताप होता। वो बच्चे को बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताता तो हम कुछ करते। तो ये उपोषण ये बड़ा अच्छा सा मौका होता है कि इसमें हम सब छिपाई हुई बातों को बताएं। पहले बड़े से शुरुआत करें, फिर आपको देख के आपका बच्चा भी करेगा, निकालेगा। और जब इस तरह से आप उपोषण करेंगे तो आप देखना कि आपका जो घर का माहौल है वो कितना खुशनुमा हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा। और आपके परिवार में कभी अगर कोई दुख आया भी तो दिखाई भी नहीं देगा कि वो कौन सा दुख था, क्योंकि एक दूसरे से मैत्री हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। लेकिन ये करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि विश्वास बढ़ेगा कि एक बार किया और फिर छोड़ दिया। जब आप हर सप्ताह एक ऐसी परंपरा बनाएंगे कि भाई बैठना ही है आज परिवार को, सारे काम धाम छोड़ करके, और ये बात करनी ही करनी है, निरीक्षण करना ही करना है, तो फिर सबको चिंता रहेगी कि नहीं आज उपोषण है और इसमें घर के हर सदस्य, बड़ा से लेके बच्चा तक, इसमें बैठना है। किसी ऐसा नहीं कि विशेष महिलाओं के लिए है कि भाई जैसे विशेष महिलाएं करती हैं और भोजन छोड़ देती हैं। खाना खाकर बैठ सकते हैं, खाना खा करके आराम से सारा काम निपटा करके
लेकिन उपोषण आज से आप ऐसा करना उसके शुरू लिए करें। शील आपको जो भाषा समझ में आती है उसमें बोलना पड़ेगा। हाँ, शील वही कहा। पाली में बोलेंगे तो नहीं समझेगा, इसलिए हिंदी या मराठी में या गुजराती में उसको बोलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। यही प्रक्रिया है पातिमोक्ष में। पूछा जाता है क्या तुमने ये तोड़ा, 3 बार पूछा जाता है। 3 बार पूछने का नियम है। 3 बार में अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो ये माना जाता है कि इसने ऐसा, किसी ने भी ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। मतलब अपराधी नहीं। हाँ, मतलब 3 बार में बताना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई अपने अपराधों को छिपाता है, बताता नहीं है, तो उसका निश्चित है कि उसके मन की शांति खो जाएगी। उसका मन उसको खाते रहेगा, उसका चित्त कभी शुद्ध नहीं होगा और उसको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपना अपराध कबूल कर लेता है, उसका जो दिमाग है ना वो शांत हो जाता है कि मैंने बोल दिया, मैंने बता दिया। वो भारीपन जो होता है ना, अपराध बोध जो होता है वो कम हो जाता है और उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तो शांति चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। लेकिन आपके घर परिवार में आपको वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। आपको पहले उसका खुद पालन करना पड़ेगा, तब बच्चे करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं कुछ भी करूं और बच्चे से अपेक्षा करेंगे कि बच्चा सब बताए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर गाली नहीं देना है तो माँ बाप को खुद पहले गाली देना छोड़ना पड़ेगा। आप गाली देते रहेंगे और बोलेंगे बच्चे को कि बच्चे गाली ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो आपको गाली देना छोड़ना पड़ेगा। आप झूठ बोलते होंगे तो आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको घर में सबको बता के वो करना पड़ेगा। आप कुछ बात छिपाएंगे तो बच्चा भी छिपाएगा। तो ये है कि शील का पालन पहले खुद को करना है, तभी हम दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं। और छोटे हमेशा बड़ों का ही अनुकरण करते हैं, तो तभी ये उपोषण सक्सेस हो सकता है। उपोषण का बड़ा गहरा अर्थ है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, वो ऊपर के जो 5 शील है ना महत्वपूर्ण, उसको छोड़ दिया और केवल विकाल भोजन को पकड़ के रखा है। हाँ, एक ही टाइम का, लेकिन वो तो प्राकृतिक है। किसी का पेट भरा हो तो वो खाना खाएगा क्या? तभी हम लोग आए, आप हमको पूछे तो हम बोले नहीं, अभी नहीं खाना है क्योंकि पेट में जगह नहीं है, पेट भरा है। तो भूख लगी हो तभी आदमी खाता है। अगर किसी ने खाना खाया ना, अगर शाम को खाया, 12 बजे के बाद खाया, रात में खाया, आधी रात को भी उठ के खाया किसी आदमी ने भोजन, तो ये समझ लो कि बेचारा भूखा था इसलिए खाया, क्योंकि पेट भरा रहेगा वो नहीं खाएगा। और भूखे को खाना खिलाना ये कुशल कर्म है, अकुशल कर्म नहीं है। हम तो कुत्ते बिल्ली को भी रोटी दे देते हैं, है ना, उनकी भी दया करते हैं, उनको भी खिलाते हैं, तो मनुष्य को हम भूखा कैसे देख सकते हैं? लेकिन असल बात शील की कहाँ पर आती है कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को मारपीट कर रहे, झगड़ा कर रहे, निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई काम वासना का गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ये सारे जो काम है इसको छोड़ना ये ज़रूरी है। अष्टशील में, अष्टशील में ये 5 शील बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 शील के अलावा जो दूसरे 3 शील है ना, कि ऊंचे आसन पर नहीं बैठेंगे या आलीशान कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और असमय भोजन नहीं करेंगे, तो ये तीनों शील, ये 5 शीलों को मजबूत करने के लिए है। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आज आप बीमार है, आपको वात की बीमारी है, तो अष्टशील लेंगे तो नीचे ठंडी में सोएंगे क्या? बुद्ध ने बोला क्या अपने शरीर को तकलीफ दो, आप बीमार पड़ जाओ? वो तो सबकी बीमारी दूर करने वाले हैं, किसी को बीमार होने की सलाह नहीं देंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो हमेशा ऊपर सोता है, आलसी होता है, उसके लिए वो नियम है। जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और ये बाहर इधर उधर कुछ भी खा लेते हैं, खाते ही रहते हैं, जिससे कि उनकी चर्बी बहुत बढ़ जाती है, उनमें आलस आ जाता है। उनके लिए ये 3 शील बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसको 2 वक्त खाने को नहीं मिलता है, वो बहुत मेहनत करता है, दुबला पतला है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो भूख के हिसाब से खाता है। और अमीर आदमी पैसा है इसलिए खाता है, समझ रहे? तो उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा खाने से और आलीशान गद्दे पे सोने से, आलीशान कुर्सी पर बैठने से ही वो बीमार पड़ता है। तो उसकी बीमारी का इलाज क्या है?
कि वो नीचे ज़मीन पर सोए, है ना, बहुत आलीशान पलंग पर ना सोए, बड़े बड़े कुर्सियों पर ना बैठे, क्योंकि उससे उसका अहंकार भी बढ़ता है, उसका आलस भी बढ़ता है, और बहुत खाने से उसकी बीमारी भी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। तो ये उनके लिए है, सब पर लागू नहीं होता, लेकिन जो 5 शील है वो सब पर लागू होता है, सब करना जरूरी है। तो ये उपोषद इसके इस तरह से हमने करना चाहिए जो बुद्धा को अपेक्षित है। अभी लोगों ने इसको छोड़ दिया है और खाने को पकड़ लिया है, तो अभी हमको वो फिर से बदलाव करना पड़ेगा, जो सही है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आपके साथ में जो महिलाएं उठती बैठती है उनको भी आप बताओ कि उपोषद का सही मतलब क्या है। आप खाना खाते हैं तो कोई अपराध नहीं करते हैं, खाना आप तभी खाते हैं जब आपको भूख लगती है ना, बिना भूख लगे तो नहीं खाएंगे, तो वो अपराध नहीं है। और अब तो दवाइयाँ चालू रहती है, तो दवाई के लिए तो खाना खाना ही पड़ता है, खाना भी एक दवाई है, दवाई समझ कर ही खाया जाता है। तो आप सबको समझाएंगी कि भाई 2 टाइम तूने खाना खाया चलेगा, लेकिन गालियाँ मत दे, क्योंकि इससे लड़ाई झगड़ा होता है और इससे संबंध खराब होते हैं। अगर हमें मैत्री से रहना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, संबंध टिकाए रखना है, तो ये जो बुरी आदत है ना, गाली देने की, गंदी गंदी बातें करने की, ये तुमको छोड़ना पड़ेगा। उपोषद लो तो इसका लो, व्रत लो तो इसका लो कि मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा। और उपोषद में फिर चेक करो, 8-8 दिन का चेक करो कि मैंने जो संकल्प लिया था उसका पालन किया कि नहीं। रात दिन हम पंचशील बोल रहे, संकल्प ले रहे, लेकिन पालन कर रहे कि नहीं कर रहे इसकी जांच ही नहीं करते। हम इकट्ठे बैठते नहीं, 4 सहेलियाँ इकट्ठी आ गई तो 4 सहेलियाँ भी उपोषद कर सकती है, क्योंकि वो सहेलियाँ मिलकर रहती है ना, उनको एक दूसरे की बातें मालूम रहती है। कभी कभी सहेलियों में भी मनमुटाव हो जाता है ना, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, उसको कोई काम था इसलिए वो नहीं आई, और इधर हम गलतफहमी में क्या बोलते हैं, उसको तो घमंड आ गया है, नहीं आती है। तो ऐसा ये गलतफहमियां हम उपोषद के दौरान दूर कर सकते हैं मिलकर बैठकर, कि भाई तेरे को गुस्सा आया था तो क्यों गुस्सा आया था, तू क्यों नाराज थी, तो फिर वो उसने बताना चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा समझ रही थी, तो फिर उसको सफाई देने का मौका मिलेगा। वो बोलेंगे नहीं तू गलत सोच रही थी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है, तो तुम्हारी दोस्ती टूटेंगी नहीं, दोस्ती और मजबूत होगी, एक दूसरे के ऊपर का विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसा ये उपोषद का बहुत महत्व है। तो आज से आप लोग अपने आप को बदलेंगे, आप ही अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, और आप ही वो जो नींव आपने कच्ची वो हिलाई है उसको फिर से पक्का कर सकते हैं, क्योंकि आप ही असली घर को निर्माण करने वाले हो, घर को बनाने वाले हो, घर को चलाने वाले हो, और रचनाकार हो। आपसे ही शुरुआत होगी। पहला संघर्ष आप द्वंद्व आपके चित्त में चलेगा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, और जब आप उस संघर्ष को जीत करके उपोषद करना शुरू कर देंगे, तब आपका परिवार भी साथ देने लगेगा, उनको भी अच्छा लगने लगेगा। तो आज ये भी साथ में ये प्रतिज्ञा लें कि हम हर सप्ताह उपोषद करेंगे, जिस तरह से आज बंते जी ने बताया है उस तरीके का। भोजन आप चाहे 2 बार की बजाय 4 बार खाएं, जितनी बार आपको भूख लगे उतनी बार खाओ, लेकिन असली उपोषद आज से हम करेंगे। उससे बुद्ध का सही शासन का असली काम होगा, जो बुद्ध ने जो बताया वो असली काम होगा। तो इतना ही बोल करके अब हम अपने यहाँ वाणी को रोकते हैं, फिर आगे मौका मिलेगा तो फिर कुछ बोलेंगे।